अब एक सवाल आपके बारे में और आपके परिवार के बारे में। आपने अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि फ्यूचर का ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, यानी भविष्य के बारे में तनाव नहीं लेना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन ये एक तरह की बहुत लापरवाह सोच है जिसका असर आपके आने वाले कल पर पड़ता है। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हमारे देश में लोग छुट्टियां मनाने की जबरदस्त प्लानिंग करते हैं, इंटरनेट पर हॉलिडे पैकेजेस सर्च करते हैं। लोग ये भी प्लान करते हैं कि ऐसी कंपनी का मोबाइल खरीदा जाए जिसमें नए जमाने के फीचर्स हों, वो लंबे समय तक चले और सस्ता भी हो। डिनर कहाँ करना है, कौन सी कार खरीदनी है, मकान कहाँ पर खरीदना है, इस सब के बारे में लोग गहरी रिसर्च करते हैं। यानी हमारे देश के लोग अपनी मौज मस्ती और लाइफस्टाइल की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन अपने भविष्य की कभी कोई प्लानिंग नहीं करते। उन्हें लगता है कि भविष्य की चिंता करने के चक्कर में वर्तमान खराब हो जाता है, लेकिन इस सच को और इस सोच को बदलने की जरूरत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के सिर्फ 13% लोग ही अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग करते हैं, यानी बचत करते हैं, जबकि 10% लोग अपने रिटायरमेंट के बारे में सिर्फ प्लानिंग ही करते रह जाते हैं, जमीनी स्तर पर कोई बड़ा निवेश नहीं करते। जबकि भारत के 77% लोग अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचते तक नहीं। हो सकता है कि आप भी ऐसे लोगों में से एक हों। अपने रिटायरमेंट के बारे में कोई तैयारी न करने की वजह से हमारे देश में 60 साल की उम्र हो जाने के बाद भी करीब 50% बुजुर्गों को काम करना पड़ता है। इस उम्र में अक्सर लोग आराम की जिंदगी जीना पसंद करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अपने जीवन यापन के लिए उन्हें इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। ये आंकड़े आपको ये बताते हैं कि भारत में बड़ी संख्या में लोग अपनी निजी आर्थिक सेहत को दांव पर लगाकर पूरा जीवन जीते हैं। ये एक तरह का आर्थिक टाइम बॉम्ब है जो 60 साल की उम्र के बाद जाकर फटता है। इससे बचने के लिए अक्सर 50-30-20 वाला फॉर्मूला बताया जाता है। आज हम आपको समझाएंगे 50-30-20 वाला फॉर्मूला क्या होता है। अगर आप चाहें तो इस फॉर्मूले को अपना सकते हैं, लेकिन भारत के लोग अपनी आदतों और मजबूरियों की वजह से इस फॉर्मूले से हमेशा दूर भागते हैं। यह बड़ा सीधा सा फॉर्मूला है। टैक्स चुकाने के बाद अपनी कमाई का 50% हिस्सा अपनी जरूरतों पर खर्च कीजिए। इसके बाद 30% हिस्सा अपनी इच्छाओं पर खर्च कीजिए और बाकी का 20% हिस्सा अपनी सेविंग्स में लगाइए, यानी बचत कीजिए। ऐसा करने से आप अपना भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं और आने वाले दिनों को अच्छे दिन बना सकते हैं। लेकिन हमारे देश में नौकरी करने वाले लोगों को लगता है कि अभी इतने आगे तक सोचना क्यों है, 4 दिन जिंदगी है, पूरी मौज मस्ती के साथ जीनी चाहिए। कुछ लोगों का यह तर्क भी होता है कि महंगाई के जमाने में बैंक की EMI चुकाने और परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद इतना पैसा बचता ही नहीं कि रिटायरमेंट के बाद वाली सेविंग के बारे में सोचा जाए। वैसे हमारे देश में ज्यादातर लोग अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की पढ़ाई और उनकी शादी में खर्च कर देते हैं। उसके बाद वो इन्हीं बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। ये एक ऐसा सामाजिक बंधन है जो कई पीढ़ियों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है, ले लेता है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 60 साल की उम्र से ज्यादा के 73% लोग अपने बच्चों पर निर्भर हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में करीब 68% बुजुर्ग अपने बच्चों पर निर्भर हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ की 80% आबादी गैर संगठित क्षेत्रों में काम करती है। इन क्षेत्रों को पेंशन स्कीम के तहत वर्ष 2015 में अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कवर किया गया था। ये पेंशन योजना तैयार की गई थी। इस पेंशन योजना के तहत बुजुर्गों को हर महीने 1000 से 5000 रुपए दिए जाएंगे। ये एक अच्छा प्रयास तो है, लेकिन आज के दौर में इस रकम से सम्मानपूर्वक जीवन जीना असंभव है। हमने नहीं सिक्योर किया क्योंकि हमारा फ्यूचर प्लान तो हमारे बच्चे थे। लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा होती है, सोर्स ऑफ इनकम कम होता है और पॉसिबिलिटीज़ नहीं है जॉब्स की, और तो इस वजह से लोग अपना प्रेजेंट पहले सिक्योर करें, बाद में फ्यूचर देखेंगे। आज में जीने पर यकीन रखने वाले भारतीय अपने भविष्य को मुश्किल में डाल रहे हैं। इसके पीछे लोगों की अपनी दलील भी है।
या ये कहें कि भविष्य पर फोकस न करने के हजार बहाने हैं। लेकिन इस बात को समझने की जरूरत है कि आपकी दलील और तर्कों से भविष्य को सुरक्षित नहीं किया जा सकता। अपने बेहतर भविष्य के लिए आपको बचत करनी ही पड़ेगी, वरना आपकी ये लापरवाह सोच आने वाले कल पर बहुत भारी पड़ेगी। मौजूदा दौर में भारत के 60 वर्ष की उम्र के बुजुर्ग अपनी जिंदगी को जीने के लिए आज भी काम कर रहे हैं। RBI's report, RBI's household financial savings report, only about 24%, 24% population actually lays emphasis on planning for retirement. इसका मतलब है कि a large part, almost 76%, actually does not even plan for retirement. महंगाई के जमाने में बैंकों की किश्त भरते हुए परिवार का खर्च चलाना भले ही मुश्किल काम हो, इसके बावजूद ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत है जो अपने भविष्य के बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं। इसके अलावा भारत में आज भी लोग अपने बच्चों को अपना इन्वेस्टमेंट प्लान मानकर पूरी कमाई उनके भविष्य के लिए खर्च कर देते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने वक्त रहते फ्यूचर को नजरअंदाज किया और जब वही फ्यूचर प्रेजेंट बनकर सामने आ गया तो बेबस हो गए और अब गुजारे के लिए बूढ़ी हड्डियों को काम करना पड़ रहा है। कौन रहेगा ये? सबको तो घर पकड़ना है। क्यों है यहाँ? अब एक मजबूरी है, लड़की की शादी करना है, लड़का की शादी करना है, किसके यहाँ पर कर्जा करने जाएंगे? मकान बनाया है, उस समय कर्जा जो हुआ तो कर्जा तो सधाजे करेंगे ना। ये दिल्ली में रहने वाले अमरनाथ यादव हैं। 67 साल की उम्र में आज भी काम करते हैं। इस उम्र में अक्सर लोग आराम की जिंदगी की उम्मीद करते हैं, लेकिन अमरनाथ अपने भविष्य के लिए कुछ प्लान नहीं कर पाए। अपने बेटे को ही अपना इन्वेस्टमेंट मानकर जो कुछ जमा पूंजी थी वो उसकी पढ़ाई और शादी पर खर्च कर दी। लेकिन अब बेटे की इतनी कमाई ही नहीं है कि वो पूरे परिवार का गुजारा चला सके। इसीलिए अमरनाथ को भी इस उम्र में भी काम करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से 2500 रुपए की वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, लेकिन उससे गुजारा नहीं चलता। इसीलिए ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमा लेते हैं। थोड़ा बहुत कमाना तो खैर अब यूँ पड़ेगा कि भाई मेहनत नहीं करोगे तो पूरा खर्चा ये आएगा कहाँ से। बच्चे इतने सपोर्ट कर नहीं पाते, खुद ही थोड़ा बहुत ये पेंशन मिल जाती है, थोड़ा बहुत इधर उधर अपना काम धंधा देख लेते हैं, उसी से काम चल जाता है। और क्या चाहिए तो अब यही समय के हिसाब से कि भाई बड़े बूढ़े भी अपने खुद ही थोड़ा बहुत इंतजाम करके रखें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी के ऊपर भरोसे ना रहा जाए, क्योंकि कोई मदद मांगे से मदद मिलती थोड़ी है, क्योंकि बच्चे अपने ही खर्चे पूरे नहीं कर पाते। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में ज्यादातर माता पिता अपने भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। भारत में रिटायरमेंट प्लान न करने की कई वजहें हैं, लेकिन इनमें सबसे पहली वजह यह है कि लोग अपने बच्चों में ही अपना भविष्य देखते हैं और जब बच्चे उनका ये सपना तोड़ देते हैं तो बुढ़ापे में काम करना पड़ता है। बड़ा फैक्टर है कि हमारा परसेप्शन क्या है फैमिली सिस्टम्स को लेके। सो वो जो एक परसेप्शन बना हुआ है दैट यू नो माय चाइल्ड विल टेक केयर ऑफ मी एंड आई डोंट नीड टू इन्वेस्ट, वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे डिसीजन में। तो कहीं ना कहीं हम कलेक्टिव अप्रोच रखते हैं जिसमें हमें ये लगता है कि हम करें और हमारा पूरा का पूरा फैमिली उसको शेयर करे और हम उससे चला लेंगे। बट देन एट द एंड ऑफ द डे द जॉइंट सिस्टम इज़ कन्वर्टिंग इनटू न्यूक्लियर सिस्टम, क्योंकि ये ट्रांजिशन फेज़ है एंड लोग अपनी जो उनकी पुरानी एक सोच चली आ रही है वो उसके हिसाब से प्लान करते हैं या डिसीजंस लेते हैं। सो परसेप्शन का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे। वर्तमान समय में भारत के लोगों का बुढ़ापा चिंता में डूबा हुआ है, तो युवाओं को अपने भविष्य की कोई विशेष चिंता नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि आज में जिया तो जाए, लेकिन आज के साथ साथ अपने आने वाले कल को सुरक्षित करना भी आप ही की जिम्मेदारी है। कविता शर्मा, जी मीडिया। एक बहुत ही अजीब विरोधाभास है कि जिस भारत ने पूरी दुनिया को बचत करने की सीख दी, वहां के लोग आज बचत करने में बहुत पीछे हैं।
चाणक्य ने कहा था कि व्यक्ति को कभी भी सारा धन खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। ऐसे समय में आपके द्वारा बचाया गया संचित धन ही आपकी मदद करता है। जो व्यक्ति धन संचित करने में विश्वास रखते हैं वो कभी भी असफल नहीं होते। लेकिन अब यह धारणा बदल गई है। आजकल लोग अपने क्रेडिट कार्ड्स के जरिए अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं और उधार लेकर अपने शौक पूरे करते हैं। ये एक हानिकारक सोच है। आपको इसे तुरंत बदलना होगा।